एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हाँ, क्या आप लोग कभी ये उत्सुकता आप लोग में हुई कि आखिर क्या रीज़न था कि एक ज़माने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था? और यह टर्म या शब्द को किसने सबसे पहले बताया और क्यों हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था? तो आज हम इसी टॉपिक पर बेहतरीन चर्चा करेंगे। उन तमाम बातों को जो है इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? कैसे इसका जो है इसकी शुरुआत किसने ये कही और किस संदर्भ में की, किस रेफरेंस पर, किन बातों पर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया एक ज़माने में कहा जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को बारे में जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलट कर उसका अध्ययन करने में और खंगालने की कोशिश करूँगा। यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंफॉर्मेटिव बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है। जी हाँ, हमारी जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो शुरू से ही काफ़ी उन्नत रही, काफ़ी बेहतरीन रही। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद, उसको जानने और खंगालने के बाद ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही ये देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी इस यहाँ की संस्कृति काफ़ी जो है बेहतरीन रही। और यह देश जो है आर्थिक स्थिति से और व्यापार के दृष्टि से काफ़ी संपन्न रहा। जी हाँ, यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में व्यापार के लिए यहाँ से चीज़ निर्यात होती थी। वह कई विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो भारत पर इसीलिए आक्रमण किए थे क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा तो थी ही, साथ ही ये जो है कई चीज़ यहाँ से व्यापारी लोग हो चाहे विदेशी लोग हो, वो यहाँ से ले जाते थे। और कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों के कारण यानी आर्थिक संपन्नता और कई चीज़ संस्कृति की बेहतरीन संस्कृति, इन तमाम चीज़ों की वजह से इस देश का नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर था दुनिया में। आप लोग जो है ज़रूर पढ़ा होगा कि भारत के कई प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे, उनमें विदेशी लोग आकर पढ़ते थे। बिहार इसका गवाह है। नालंदा विश्वविद्यालय में हो जहाँ की चीन के हेन सांग समेत कई लोग आए थे और यहाँ पढ़े थे। तो कहने का मतलब है कि विदेशी यात्री या तो पढ़ने के लिए आए थे या फिर व्यापार के लिए आए थे, या फिर बहुत से लोग जो है यहाँ की आर्थिक और धन दौलत संपन्नता सोने चांदी ये तमाम चीज़ों के वजह से जो ये काफ़ी अमीर और काफ़ी धन संपदा से भरा था, उसे वो जो है एक तरह से यहाँ से ले जाने के इरादे से आए थे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के वजह से ये देश काफ़ी दुनिया में मशहूर था। और अगर हम प्राचीन काल से लेकर मध्य काल की हम बात करें तो इस काल में भी, चाहे वो सल्तनत काल हो या फिर उसके बाद के काल हो, कई बाहरी लोग यहाँ से आए और काफ़ी ये देश सांस्कृतिक, व्यापारिक तमाम चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा संपन्न था। अब सवाल ये भी उठता है कि यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो विदेशों में जो निर्यात होती थी उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें थी एक यवन प्रिय। जी हाँ, यवन प्रिय जो कि यूनान में काफ़ी इसकी डिमांड थी। यवन प्रिय के मतलब गोल मिर्च। गोल मिर्च जो है जिसे यूनानी लोग यवन प्रिय कहते थे। यवन का संबंध यवन टर्म का संबंध जो है यूनान से है, और प्रिय के मतलब बहुत उनका प्यारा। तो यहाँ से ये मसाले ख़ासकर भारत के दक्षिण के कालीकट केरल से वो जो है जाते थे। अब काफ़ी डिमांड थी क्योंकि विदेशों में गोल मिर्च जो थी उस वो नहीं ज़्यादा
होती थी, गोल मिर्च सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में होती थी और यहाँ अच्छी क्वालिटी की होती थी। उसकी खुशबू और उसके मसाला और उसके टेस्ट को यूनानी लोग काफ़ी पसंद करते थे। न सिर्फ़ जो है खाने-पीने में, रसोइयों में, किचन में इसका इस्तेमाल होता था, बल्कि यूनान में जो है और कई जगहों पर औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा यहाँ काफ़ी ज़्यादा धन-दौलत थे, काफ़ी सोने-चाँदी और कई तरह की खनिज संपदा, ये तमाम चीज़ों से ये देश भरा रहा। और यही वजह है कि देखा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल के लोग भी जो यहाँ आए थे, यहाँ से जो धन दौलत को ले गए, या फिर मध्यकाल के भी लोग बहुत से आक्रमणकारी आए। चाहे हम बात करें प्राचीन काल से लेकर कई लोग विदेशी आक्रमणकारी आए और वो लोग जो है यहाँ से काफ़ी धन दौलत ले जाने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों की वजह से, यानी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आर्थिक संपन्नता काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ तक कि अगर हम देखा जाए तो मध्यकाल में ये देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी मज़बूत थी और जीडीपी जो है देश की काफ़ी बेहतरीन थी। ऐसा जो है इतिहास के पन्नों को पलटना और उसको जानने के बाद पता चलता है। भले ही अभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, भले ही अभी बेरोज़गारी चरम सीमा पर है और अभी जो है हालात उतने अच्छे आर्थिक स्थिति से भले ही नहीं हो, लेकिन प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, देश की अर्थव्यवस्था तो अच्छी थी। सोने-चाँदी से ये संपदा से ये तो देश भरे हुए थे ही, जीडीपी भी एक तरह से अच्छी थी। यानी लोगों का जो जीवन यापन है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या फिर जो है स्पेशली अगर हम देखें तो इस मामले में काफ़ी बेहतरीन था, जिसकी वजह से लोग जो है भारत आते थे और यहाँ की ये तमाम चीज़ों को देखकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे, काफ़ी ज़्यादा वो मुतासिर होते थे। और अगर देखा जाए तो स्पेशली अगर हम देखें तो मध्यकाल प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और ब्रिटिश काल तक कहा जाए तो देश में जो है कई तरह के जो है स्थापित कला जो ख़ासकर है, कई तरह के मीनारें मुग़लों के काल में हो, सल्तनत काल में हो, बनाई गई। कई तरह के जो है राजस्थान समेत कई जगहों पर राजपूत वंशों द्वारा कई तरह के निर्माण कराया गया और कहीं न कहीं मुग़लों के द्वारा सैकड़ों तरह की चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कई तरह के बाग हो, ये तमाम चीज़ें जो है बनाए गए। साथ ही जो है दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक जो है कई तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ। चाहे वो जो है स्पेशली अगर हम देखें तो द्रविड़ शैली के मंदिर हो या फिर जो है वेसर शैली के हो, तमाम अलग-अलग शैलियों के कई मंदिरों का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब है कि स्थापित कला में भी भारत की काफ़ी ज़्यादा बड़ी पहचान थी विदेशों में और यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मंदिर और तमाम मीनारें, इमारतें, ये तमाम चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और साथ ही जो है यहाँ से व्यापार काफ़ी होता था। ख़ासकर अगर देखा जाए तो दक्षिण से जो है समुद्र से जो है व्यापार होता था, लोग आते-जाते थे और कहीं न कहीं यहाँ से स्पेशली जो देखा जाए तो रेशम और सोने-चाँदी और इसके अलावा जो है यमन प्रिय जो है जिसको हम गोल मिर्च कह सकते हैं और भी कई सुगंधित इलायची समेत जो है कई मसाले जो है वो जो है कालीकट केरल से विदेश जाते थे, यूनान जाते थे, यूरोप के कई देश जाते थे। तो इन तमाम चीज़ों के बेस पर, आधार पर जो है यह विदेशी जो लोग आक्रमणकारी हो या फिर व्यापारी हो या फिर जो है जो तीर्थ यात्री के तौर पर या फिर जो है एक छात्र के तौर पर जो भी लोग यहाँ आए, तो उन तमाम लोगों में से बहुत से व्यापारी हो चाहे विदेशी हो, ये तमाम लोग यहाँ की आर्थिक और धन संपदा को देखकर कहीं न कहीं जो है काफ़ी प्रभावित हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने की चिड़िया ये टाइटल या ये उपमा या ये उपाधि या फिर इसको कहने की शुरुआत किसने कही सबसे पहले?
तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं, तो हालांकि स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि किसने सबसे पहले यह कहा कि भारत जो है सोने की चिड़िया था, यानी कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है, ये तो लोग जानते हैं, पर किसने शुरुआत इस शब्द का किया, किसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। पर अगर देखा जाए तो अगर तमाम चीज़ों पर अगर हम गौर करते हैं, तो एक बात समझ में ज़रूर आती है कि ख़ासकर जो है ब्रिटिश शासनकाल हो या मध्यकाल के टाइम का हो, तो इतिहासकारों द्वारा, और हो सकता है कि बाहर के जो व्यापारी लोग थे वो लोग, या फिर तीर्थयात्रियों द्वारा सामूहिक रूप से ये शब्द कहना लगा। इतिहासकार लोग जो है वो भारत की वैभवता संपन्नता को देखकर शायद सोने की चिड़िया से हिंदुस्तान को उस मध्यकाल में और प्राचीन काल के उस बेहतरीन दौर को देखकर इसका नाम जो है यह कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया। कहने का मतलब कि कोई एक आदमी इसे नहीं कहा, और किसने कहा इसका भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों द्वारा या फिर तीर्थयात्रियों द्वारा या फिर व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप से इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल शुरू होने लगा। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के इतिहासकार भी जो है इस शब्द का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे जो है कई जगहों पर इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा, और कहीं न कहीं सामूहिक रूप से किसी ने इसका इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा, और तब से जो है ये शब्द लोग ज़रूर कहीं न कहीं कभी न कभी ज़रूर इस शब्द को सुना जाना कि हिंदुस्तान जो है एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था। तो कहने का मतलब है कि तमाम चीज़ों के बाद, ये गौर करने के बाद, यह ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक रूप से काफ़ी भारत संपन्न शुरू से रहा, और साथ ही जो है सांस्कृतिक तौर पर भी इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा। विदेशों में जो है यहाँ का काफ़ी सामान निर्यात जाते थे। तो सांस्कृतिक, आर्थिक संपन्नता, ये तमाम के आधार पर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।